बात सलावात की चल रही है। और खुदा की कसम ये मसला आपने सुना भी नहीं है जो मुक़द्दस अर्दबिल ने छेड़ा है। कहते हैं मैं था तो गयासुद्दीन एक मजलिस में थे, ये भी बहुत बड़े पढ़े लिखे थे। तो गयासुद्दीन ने एक खतीब को तकरीर करते हुए देखा। जब वो तकरीर करके उतरे तो पूरे मजमे में उसने सवाल किया कि भाई जब हम किसी भी नबी का तज़किरा करते हैं तो आल का तज़किरा नहीं करते, लेकिन जब आखिरी नबी का तज़किरा करते हैं तो हुक्म है बगैर आल के ना करिए। बात पहुंची दिलों तक, ये नहीं पहुंची। एतराज उसका पहुंचा कि आदम का तज़किरा, नूह का तज़किरा, जितने भी अंबिया हैं सबका तज़किरा किया, जिनका भी आप तज़किरा करते हैं अलावा आले इब्राहिम के, हर नबी का आप तज़किरा करते हैं, आल का तज़किरा नहीं करते। लेकिन इस नबी के लिए हुक्म है इसका तज़किरा न कीजिए जब तक आल का तज़किरा, तो बगैर आल के नहीं करते। इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं खतीब जो है वो महवे हैरत में जवाब नहीं दे पा रहा है। अब जब जवाब ना दे पाया उसने कहा मैं जवाब दूं मजमे से। कहा हम मुक़द्दस अर्दबिल सुन रहे हैं। कहा ठीक है जवाब दीजिए। उसने कहा दो वजूहात की बुनियाद पर नकल करने वाले मुक़द्दस अर्दबिल बस सुन लीजिए खुदा की कसम, दो वजूहात की बुनियाद पर हमारे नबी के साथ आल का तज़किरा होता है। अब वजह सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा नबी ने क्यों फरमाया मुझ पे नाक़िस सलावात ना पढ़ो, नबी ने क्यों फरमाया बगैर आल के सलावात पढ़ोगे तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते, जन्नत में जा भी नहीं सकते, मेरे चाहने वाले बन ही नहीं सकते। ये सारी हदीसें अब समझ में आएंगी। कहता उसकी वजह यह है कि किसी भी नबी के बाद आल की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उस नबी की शरीयत को खत्म होना था। अब मुझे नहीं पता दिलों में उतरी बात या नहीं भाई है। हर नबी की शरीयत को खत्म होना था, मनसूख होना था। तो जब शरीयत को कयामत तक जाना ही नहीं है तो अब किसी आल की या किसी रिश्तेदार की जरूरत ही नहीं है। हमारे नबी की शरीयत को कयामत तक जाना है तो जरूरत है ऐसी आल की जो शरीयत बचाए। गौर फरमाइए इस मसले के ऊपर, आल के ऊपर के बगैर आल के सलावात का तसव्वुर। और क्यों जरूरी है? इसलिए कि इस दीन को कयामत तक चलना है तो अब बचाने वालों का होना, और जो बचाएगी उसे कहते हैं आल। इसलिए सलावात मुमकिन नहीं है बगैर आल के। यहां तक तो माशाअल्लाह आपने सुना। दूसरा जवाब सुनिए जो कयामत खेज है। दूसरा जवाब उसने दिया जब नबी के बेटे दुनिया से रुखसत हो गए और नबी के बेटे इंतकाल कर गए तो जितने भी कुफ्फार थे वो खुशियां मनाने लगे। और आस इब्ने वाइल, ये तो तफसीर है बाकायदा सुना हुआ है लेकिन जो फिक्र है वो सुनी हुई नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आस इब्ने वाइल ने ताना दिया तू तो अबतर है, तू बेनस्ल है, तेरे औलाद ही नहीं है, सारे काफिर खुश हो रहे हैं। अब हमें नबी से डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें इसके दीन से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है, चूंकि औलाद मर गई तो अब दीन आगे बढ़ने वाला। इसका मतलब है काफिर भी जानता है कि दीन आगे औलाद बढ़ाती है, कोई दूसरा इंसान दीन आगे नहीं बढ़ाता। तो अबतर का ताना दे रहे थे। अल्लाह ने अबतर के ताने को कयामत तक के लिए और उनके दुश्मनों पे, नबी के दुश्मनों पे खुद अबतर का तमाचा मारने के लिए अल्लाह ने जनाबे ज़हरा को भेजा और कौसर की शक्ल में जनाबे ज़हरा को इनायत फरमाया। अब जुमला सुनिए गयासुद्दीन का कि नबी के बाद आल का तज़किरा इसलिए होता है कि ये सलावात पूरी दुनिया को बताती है नबी की औलाद है, उसके दुश्मन की औलाद नहीं है। अब समझिए। अब जरा इस नियत से पढ़िए, सलावात इस नियत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल। नियत क्या है वो सुन लीजिए। हम सलावात में बताते क्या हैं कि नबी की औलाद अब भी जिंदा। अब मुझे नहीं पता इतनी गहराई तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। यजीद मैदान में कत्ल करके सोच रहा है कि मैं दीन मिटा लूंगा, मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। सलावात बता रही है औलाद अब भी जिंदा है।
मुतवक्किल रोजे को मुनहदिम करके सोच रहा है मैंने हुसैन का नाम बिठा दिया। सलावात कह रही है हुसैन अब भी जिंदा है। हर जालिम सोच रहा है मैं दीन मिटा दूंगा। सलावात बताती रहेगी जब तक औलाद जिंदा है दीन मिटने वाला नहीं है। ये सलावात नहीं है, ये अली की जीत का ऐलान है, हुसैन की जीत का ऐलान है, जहरा की जीत का ऐलान है, हसन की जीत का ऐलान है। सारे जालिम हार गए, हुसैन और हुसैन की औलाद जीत गई। सलावात का पढ़ना दलील है अब भी हुसैन का बेटा जिंदा है। समझ में आई आपके कि सलावात एक ऐलान है कि नबी की औलाद आज भी और कयामत तक नबी की औलाद जिंदा। तो अब समझिए, इसलिए कहते हैं ये आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत है। एक मोमिन है यहूदी के पड़ोस में है, अब उसको जलन है सलावात से। तारीख ने वाकई लिखा उसको जलन है सलावात से। वो कहता है हमारे नबियों का तज़किरा होता है, उनकी आल का कोई तज़किरा नहीं होता, और इसका नबी के जिक्र के साथ आल का तज़किरा। अब वो मोमिन भी बेचारा आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उठता है तो सलावात, बैठता है तो सलावात, चलता है तो सलावात आता। अब ये दोस्त थे दोनों, उसने कहा मुझे एक ही चीज से चिढ़ है कि तुझे ये मुस्तकिल सलावात पढ़ता है। उसने कहा तुझे चिढ़ है, मुझे सबसे ज्यादा इसी से मोहब्बत है, मुझे इसके बगैर चैन नहीं आती। उसने कहा क्या मतलब क्या मिलता है तुम्हें इसमें? कहा हमें ये मिलता है कि हमें एहसास पैदा होता है कि हमारा निगरां कोई है। अच्छा, उसने सोचा मैं मुसलमानों को जलील करूं तो कैसे करूं। एक कीमती अंगूठी लेके आया, सुनिए दिल से सुनिए, एक कीमती अंगूठी, बड़ी कीमती, जिसकी काफी कीमत थी उस जमाने में, अंगूठी लेके आया और उसने कहा मैं फला जगह सफर पे जा रहा हूं और आप ये अंगूठी मेरी बतौर अमानत रख लीजिए, और उसके बाद जब मैं तलब करूंगा आप मुझे दे दीजिएगा। उसने मोमिन ने रख ली कि लाइए मैं रख लेता हूं। उन्हें एक जगह रखी, अब आदत तो उसको है सलावात, उठते बैठते कोई परवाह नहीं करता, उसने रख दी। वो मोमिन सो गया, घर वाले इसने एक दो आदमियों को लगा के पूरा घर तलाश कर मारा कहां कहां रख सकता है, और अपनी अंगूठी खुद ही चुरा के ले गया, खुद ही ले गया तो तालाब में डाल दी। और 5-6 दिन के बाद कहने लगा आके मैं सफर से आ गया, लाओ मेरी अमानत दो। उसे तो पता है कहां से देगा, मगर अजीजों याद रखिए तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। हम आले मोहम्मद के अलावा किसी को इसलिए नहीं मानते कि आले मोहम्मद हमें जलील नहीं होने देते। अब वो उस दिन थोड़ा सा मछलियां पकड़ने के लिए गया था वो मोमिन, अब वो मछली पकड़ के ले आया। उसने कहा भाई दोस्त हो, अमानत तो शाम को दे ही देंगे, मगर पहले हमारे यहां खाना आपको खाना है। वो कहता नहीं पहले अमानत दो। का भाई जब तक अमानत नहीं दूंगा पहले तुम खाना खाओ हमारे घर में। अब मोमिन के भी देखिए अल्लाह क्या दिल में डाल रहा है, वरना वो देखता नहीं है जाके वहां। कहा नहीं भाई, अच्छा उसके बाद जो है वो कह लगे भाई नहीं पहले ला के दीजिए। अब ये गया उस जगह को तलाश किया, वहां कोई अंगूठी हो तो नजर आए, अंगूठी तो है ही नहीं। अब इसके चेहरे का रंग बेचारे का बदल रहा है, कहले बस खाना खा लीजिए आप, पहले खाना खाते ही आपकी अमानत दे दूंगा। एतबार है सलावात पर, एतबार है सलावात पर, अपने नबी पर, अपने मौला पर, नबी की आल पर। परेशान तो है मगर एतबार है। कहने लगे कि अभी ढूंढ रही है बीवी, और वो खाना बनाने का अच्छा पहले खाना बनाओ। अब जो खाना बनाया और मछली को काटा तो देखा मछली के अंदर वही अंगूठी। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, मछली के पेट में वही अंगूठी। बेगम ने बुलाया जल्दी से आओ। का क्या? का देखिए तो सही, वो अंगूठी यहां तो न थी जो अमानत के तौर पे, वो तो मछली के पेट में है। का निकाल के दो। इधर खाने से फारिग हुआ, इधर वो कहता अंगूठी दे दीजिए वरना सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके सारों को जलील करूंगा और बताऊंगा ये मजहब वाले कितने झूठे हैं, या तो अंगूठी दे दो। उसने कहा अभी लाता हूं। गए, जाके कहा लीजिए लीजिए अंगूठी। अंगूठी को देख के चेहरा सिया हो गया। आया था इसकी बेइज्जती करने। अब हम मजमे से इसीलिए तो कहते हैं अली को इसलिए मानो कि ये बेइज्जत होने नहीं देते। तुम्हारे पास कहां से आई? अब मोमिन भी समझ गया कि इसे तो खुश होना चाहिए था लेके,
ये अपनी चीज लेके गुस्से क्यों हो रहा है? तो एक मर्तबा उसने कहा कि मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले तू सच बता, तुझे ताज्जुब क्यों हो रहा है? खुदा की कसम, यहां तक वाकया आपने सुना, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मजहब को चेक करने के लिए ये अंगूठी चुराई, उसके बाद इसको पानी में ले जाके डाल दिया और बाद में इम्तिहानन तुमसे सवाल किया, मैं ये बता तुम्हारे पास आई कहां से? भाई एक मर्तबा का जहां तुमने डाली थी वहां हर चीज अली की गुलाम रहती है। ये आप न समझिए, इंसान नालायक हो तो हो, मगर हैवान नालायक नहीं होता। तूने इसको तालाब में डाली थी मगर मछली ने अमानत मुझ तक पहुंचा दी। अरे जुमला कहना मेरा काम है, हम अरीजा पानी में इसीलिए डालते हैं।